Hi student, hope you are all fine। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था और उसकी एक्सरसाइज 6.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। उसमें टॉपिक का नाम जो है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखे हैं कुछ और वहीं से आपको एक नीचे फिगर बनाई कि आपने क्या किया, ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी। आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रा करनी है, जैसे ये है। अब जब ड्रा किया तो प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड से बी सी। आप कोई भी साइड जो है वहाँ से आप लाइन को प्रोड्यूस यानी उसको बढ़ा सकते हो, और मैंने बी सी को बढ़ाया आगे की तरफ, जो फिगर में दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व द एंगल ए सी डी। अब आपने क्या लिया, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल ए सी डी जो एंगल दिख रहा है, अब ये एंगल बनता है हमारे पास एट द पॉइंट सी। और किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट के ऊपर है। द एंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और ये एंगल जो है ये कहाँ पर है, ये जो एंगल ए बी सी है इसके एक्सटीरियर में है, यानी बाहर की तरफ है। वी कॉल इट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तब हमें इस एंगल को कह सकते हैं कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स सी, जो कि सी वर्टेक्स पर बन रहा है। क्लियरली हो गया कि एंगल बी सी ए इज एन एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए सी डी। अब हमारे पास देखिए क्या है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल अंदर वाला ये इंटीरियर है और ये बाहर वाला एक्सटीरियर है। और ये जब दोनों का सम मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और वहाँ 180 डिग्री की होती है, और जब 180 डिग्री होगा वो दोनों एडजेसेंट होंगे। तो इसी में क्लियर हो गया कि ये दो एंगल जो हैं वो आपस में एडजेसेंट हैं। द रिमेनिंग ऑफ टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल नेमली एंगल ए एंड एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी बच जाते हैं, दो एंगल। इसको हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल जो हैं आर कॉल्ड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। दो इंटीरियर हैं और एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में हैं। अब हमारे पास एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। यानी एक एक्सटीरियर एंगल जो होती है किसी ट्राइंगल की वो बराबर होती है अगर हम उसके इंटीरियर एंगल का सम करें। यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम यानी प्लस ऑफ टू साइड्स जो इंटीरियर टू एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल जो अपोजिट में है उन इंटीरियर एंगल दोनों का सम उसके बराबर होता है। तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। नीचे ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, इसमें ए सी डी यानी ए सी डी ये वाला हमें एंगल है, ये हमारे पास एक्सटीरियर है, यानी ये पूरा एंगल जो है वो एक्सटीरियर है। टू शो आपने क्या शो करना है कि एंगल मेजरमेंट ऑफ ए सी डी, ये जो मेजरमेंट है ए सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी दोनों अंदर वाले एंगल का सम। ये प्रूफ भी करिए आप थ्रो सी। अब हमने क्या किया, सी से एक लाइन जो है वो ड्रा की, और ये लाइन जो है ये पैरेलल होनी चाहिए। किसके पैरेलल होने चाहिए, ये जो ए बी या बी ए लाइन है इसकी, यानी इस तरीके से हमारे पास एक हम बनना चाहिए, यानी कि पैरेलल लाइन बननी चाहिए। अब हमारे पास अगर अब नीचे जस्टिफिकेशन में लिखा, जस्टिफिकेशन में हमारे पास स्टेप्स हैं यहाँ पे और यहाँ रीज़न है। यहाँ पहला स्टेप मैं लिखता हूँ कि एंगल 1 जो है
यानी ये वाला एंगल जो है वो इस एक्स के बराबर है। भाई क्यों बराबर है, देखिए अभी यहाँ ए बी और सी ई आपस में दो पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास बी डी जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और यहाँ पे ये एंगल इस तरीके से है, यानी Z बना रहा है। तो Z में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका रीज़न ये है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल शुड बी इक्वल होते हैं। एंगल 2 और एंगल सेम इसी तरीके से हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, और यहाँ ये हमारे पास बी डी जो है ये क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए यहाँ जब f बनेगा तो f की एक साइड में, यानी ये ऐसे दो एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या बन रहा है, देखिए f में इस तरीके से यहाँ बन रहा है एंगल 2 और यहाँ बन रहा है एंगल y, और ये एंगल 2 एंगल y आपस में बराबर होंगे। रीज़न क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल शुड बी इक्वल। अब तीसरा जो है वो कहता है कि अगर हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y होता है, यानी 1 और 2 जो हैं 1 2 एंगल का प्लस है वो बराबर है x और y के, क्योंकि ये दो इंटीरियर एंगल हैं और ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। और एक्सटीरियर पूरा एंगल ये है जिसमें x और y दोनों आते हैं, इन दोनों का सम कर दीजिए। मिला करके हमारे पास एंगल बनता है ACD। जब ACD बना तो हमारे पास एंगल 1 प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ कि ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल पूरा है ये बराबर है एंगल 1 और एंगल 2, यानी अंदर वाले अपोजिट जो दो एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो तो इंटीरियर एंगल है उसके बराबर है। इसीलिए द अबव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड टू इंटीरियर एंगल टू अपोजिट एंगल्स इज रेफर्ड टू एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल और दो इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल उसका अगर कॉम्बिनेशन यानी कि उसका रिलेशन देखें तो उसे हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये प्रूफ है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमें बताओ प्रूफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखना इस पूरे क्वेश्चन को। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ये कहती है कि अगर हम एक ट्रायंगल लें उसके अंदर वाले 3 एंगल होते हैं, ये तो हमें पता है, और अगर उन तीनों एंगल का सम करें तो उसकी वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी द सम ऑफ मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तब हम इसको कह सकते हैं ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। 2 स्पेशल केसेस आगे आते हैं जो आपको फर्स्ट वीडियो यानी जब हमने चैप्टर शुरू किया था ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल उसमें एक बार पढ़ चुके हैं। चलो दोबारा इसको देखते हैं कि इक्विलेटरल और आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होते हैं। यहाँ लिखा गया इक्विलेटरल डेफिनेशन के बारे में कि ए ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद रखना एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइडें जो हैं और ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइडें जो हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। सिंपल सी बात है, ये जब भी आपको पूछा जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको ये 2 चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए। क्या चीज़ कि ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ, कि साइडें ए बी सी और ए सी 3 साइडें हैं, 3 साइडों की सेम लेंथ यानी कि लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी, जब इक्वल होगी तो आपको पता है कि इसके एक ट्रायंगल का इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो हम
360 डिग्री। जब हम इसको 3 से डिवाइड करें तो इसका आंसर यह आएगा 60 डिग्री। जब 60 डिग्री आया तो इसका मतलब कि हर एक एंगल जो है इक्वल होगा और क्या होगा, ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल जो है वो हमारे पास एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ है। इक्विलेटरल में 3, याद रखना 3 एंगल जो होते हैं वो तीनों के तीनों एंगल और साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में याद रखनी है कि कोई भी, अब ज़रूरी नहीं मैंने तो एक्स वाई साइड और जो जेड एक्स वाई और एक्स जेड ये 2 साइडें मैंने इक्वल ली, आप कोई भी 2 साइडें इक्वल ले सकते हो और 2 एंगल आपस 2 साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी, तब हम कह सकते हैं कि वो एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। 2 साइड्स हैव सेम लेंथ। जब भी आपको पूछा जाए आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलिस, तो उसमें 2 याद बातें जो हैं आपको, यानी 2 पॉइंट आपको माइंड में याद होने चाहिए। पहला कि 2 साइड्स हैव इक्वल और सेम लेंथ, यानी 2 साइड्स जो हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल की 2 साइडें जो होती हैं, जो कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है तो उसकी 2 साइडें आपस में इक्वल लेंथ की होंगी। बेस एंगल, अब बेस एंगल क्या होता है, यानी यहाँ पर बेस हो गया, ये ट्रायंगल है तो बेस एंगल हो गए, यानी कि ये जो बेस लाइन होगी ना, ये यानी कि वाई जेड जो है हमारे पास बेस एंगल होगी, और ये वाला एंगल आपस में बेस कहलाएगा। अब बेस एंगल जो है अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये बेस एंगल जो हैं हमें अपोजिट, यानी जो हमारे पास इक्वल लाइन है उसके अपोजिट वाले एंगल हैं बेस एंगल, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बेस एंगल ये कहलाता है। अब हमने लास्ट पॉइंट जो है वो उठाना है, उसमें एक प्रॉपर्टी और रह गई है हमारे पास। प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब मैंने दोबारा से लिखा कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लेते ए बी सी एक ट्रायंगल है, और उसमें ए बी साइड और ए सी साइड इन दोनों का प्लस करें, क्या करें, ए बी और बी सी को प्लस करें, और ये जो इन दोनों का सम होगा वो बी सी साइड से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, अब दूसरा, अगर हम इस 2 लाइनों को छोड़ करके बी सी, यानी बी सी और सी ए इस 2 लाइनों का सम करें तो ये दोनों का सम जो है वो ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अगर हम इन के अलावा सी ए को पहले प्लस करते हैं और ए बी को प्लस कर देते हैं, तब हमारे पास इन दोनों का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए बी सी से। तब हम कह सकते हैं कि ये सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और सेटिस्फाई मतलब हर एक ट्रायंगल में ऐसा सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जा कर के एक ट्रायंगल जो है वो सेटिस्फाइज होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।